वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। बीबी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है। ठाकुर होना आसान नहीं होता, कभी कासिम तो कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर। हार तो तय थी पर लड़ा ठाकुर। आरजेडी भैंस की पार्टी एकदम भैंस की पार्टी है। लगता है कि भाई कि लालू यादव की सारे पे बयानबाजी हो रही है। एकदम इस बार तय है कि 24 और 25 दोनों में आरजेडी कहीं बिहार में नहीं दिखने वाली। और मनोज झा तो शुरू से राजपूत के विरोधी रहे हैं। हमेशा राजपूत विरोधी बयान देते रहे हैं। उनको भैंस चलाना चाहिए, वो भैंस के ही लायक हैं और भैंस के पार्टी में ही हैं। जाति को कमजोर कीजिएगा या बढ़ाइएगा तो नहीं होने वाला। आरजेडी का ये सब बिल्कुल फेल हो जाएगा। हम लोग ईश्वर के पास भी जाना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण होता है माध्यम, और वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। अरे ठाकुर को सिर्फ आप ये देख रहे हैं, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, इसको आप निगेटिव करके दिखा रहे हैं। और इस हिसाब से मनोज झा जी क्या हैं आप समझ ही रहे हैं। ऊंची हरकत उन्होंने। हाँ, वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो शूद्र हैं। खास करके आरजेडी ब्राह्मण से करवाना चाह रहा है कि जहाँ से राजपूत लड़े वहाँ ब्राह्मण वोट राजपूत को न दे। ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण रहते तो राजपूतों के बात अच्छे से करते। ऐसे शूद्रों का हमेशा दमन कर देना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में कहा गया। सिंपल सी बात है, तो उनका भी दमन होगा। उसमें पूरे पार्टी का सपोर्ट है उनको इस तरह का बयान देने के लिए। और कोई चारा ही नहीं है उनके पास, और कोई चारा नहीं है उनके पास, और कोई एजेंडा नहीं है, क्या करेंगे। अपने पार्टी का विचारधारा ये सब कुछ मिला जुला है उनके इस स्टेटमेंट से। राजपूत पहले भी चमके थे, आगे भी चमकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री यादव का वो बयान याद है जब A to Z की वो बात करते थे सभी जाति धर्मों को लेकर, लेकिन सदन में खड़ा होकर उनका सारा बयान ही वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कि कफन केसरिया करके मुच्छों पर ताव देकर मौत को गले लगाने वाला जांबाज ही था ठाकुर। जब दुबक बैठे थे घरों में सब तमाशबीन, तब पीढ़ियां युद्ध भूमि में बलिदान कर रहा था ठाकुर। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान आरजेडी के मनोज झा ने ठाकुरों पर एक कविता सुनाई, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि चर्चा महिला आरक्षण पे हो रही थी तो फिर ये ठाकुर बीच में कहाँ से आ गए। जिस तरीके से ठाकुरों को दिखाया गया उस कविता में, उसको लेकर भी कई सवाल है। राजनीतिक तौर पे कह सकते हैं कि भूचाल मचा है, न सिर्फ विपक्षी पार्टियों में बल्कि आरजेडी में भी जो राजपूत नेता है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त हम राजपूत करनी सेना के तमाम लोग हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं। आपने मनोज झा का बयान सुना होगा, इसको राजपूत करनी सेना कैसे देखती है? मनोज झा मेरे ख्याल से आरजेडी के सांसद हैं, जहाँ तक हम लोग को पता है। बट सांसद भवन में अगर किसी पार्टी का कोई सांसद किसी जाति को टारगेट कर रहा है, किसी जाति का नाम ले रहा है, उस पर किसी तरीके का लांछन लगा रहा है कि वो शोषित वर्ग से है, इस तरीके की कविताएँ पढ़ रहा है, तो उनकी विचारधारा, उनके अंदर की मानसिकता आप समझ सकते हैं। क्योंकि कविता लिखना, कविता पढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे का मंथन, विचार, इनके अपने पार्टी का विचारधारा, ये सब कुछ मिला जुला है उनके इस स्टेटमेंट से। तो आप समझिए कि वो किस तरीके का मानसिक विक्षिप्त आदमी है जो हमारे संसद में पहुंच रहा है, जिस पार्टी के बैनर तले पहुंच रहा है, जो किसी जाति को टारगेट कर रहा है। इनके पूरे पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है जो इस तरीके का भाषा ये बोल रहे हैं। कोई राजपूत, कोई ठाकुर इस देश में इतिहास से लेकर आज तक कभी किसी जाति को टारगेट नहीं करता है। तो किस हिसाब से ये महाशय ठाकुर को संसद में टारगेट कर रहे हैं, इसका जवाब हमको मनोज झा नहीं, उनकी पूरी पार्टी से चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और राजपूत ठाकुरों के लिए ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। अगर वो कहते हैं कि शोषण किया जाता है तो बड़ा सवाल होता है कि समाज में ब्राह्मण तो लोग, ठाकुर जो राजपूत समाज है वो तो पूछता है। सबसे पहली बात है कि जब कोई बहुत छोटा काम करता है, बहुत ओछा काम करता है, तो हम अपनी बताते हैं, बाकी लोगों की नहीं जानते हैं। हम लोग उसको जाति से जोड़ के देखते ही नहीं हैं। ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय थे, पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे हमेशा। हिस्ट्री में ये भी रहता है और आगे भी रहेंगे। जब कोई छोटी हरकत करने लगे ना, तो उसी को हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन में शूद्र कहा गया है। लोग शूद्र को जाति से जोड़ के देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बहुत ओछी हरकत करे ना, जो समाज में सबसे निकृष्ट काम करे ना, उसको शूद्र कहा जाता है। और इस हिसाब से मनोज झा जी क्या हैं आप समझ ही रहे हैं। ऊंची हरकत उन्होंने। हाँ, वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो शूद्र हैं। ऐसे शूद्रों का हमेशा दमन कर देना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में कहा गया। सिंपल सी बात है, तो उनका भी दमन होगा, वो यही खोज रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग यही देखते हैं कि राजपूत को शुरू से बदनाम किया गया है। राजपूत पहले भी चमके थे, आगे भी चमकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो जो सत्ताधारी बिहार में है वो विरोध कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सदन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनसा क्या लगता है कि भाई इस तरह से विरोध करना क्या मतलब है? और कोई चारा ही नहीं है उनके पास, और कोई चारा नहीं है उनके पास, और कोई एजेंडा नहीं है, क्या करेंगे। विरोध कर दीजिए। हाँ, खुले करिए,
हम लोग डट के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब देगा। बिल्कुल डट के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव का वो बयान याद है जब A to Z की वो बात करते थे सभी जाति धर्मों को लेकर, लेकिन सदन में खड़ा होकर किस तरीके उनका सारा बयान ही वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। से फर्क नहीं पड़ता राजपूत को। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और मनोज झा तो शुरू से राजपूत के विरोधी रहे हैं, हाँ। हमेशा राजपूत विरोधी बयान देते रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो ब्राह्मण है ही नहीं, हाँ। ब्राह्मण रहते तो राजपूतों के बात अच्छे से करते, संसद में अच्छे से रखते। उस मंदिर में भी वो राजपूतों का विरोध कर रहे हैं, जो राजपूतों का एक इतिहास रहा है। हमेशा राजपूत गरीब शोषित लोगों के लिए खड़ा रहा है, खून बहाया है। और ये हम लोग ईश्वर के पास भी जाना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण होता है माध्यम, और वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। मीडिया का काम ब्राह्मण करते हैं, बताइए। हाँ, वो तो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण रहते तो ऐसा बात बोलते ही नहीं। ब्राह्मण है ही नहीं वो। नहीं, ब्राह्मण है ही नहीं। लगता है कि आरजेडी के सह पर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो। हाँ, उसमें पूरे पार्टी का सपोर्ट है उनको इस तरह का बयान देने के लिए। करनी सेना जवाब देगी, बिल्कुल देगी। कैसे देगी? जिस हिसाब से वो समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। क्या लगता है किस भाषा में वो समझेंगे वो? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में वोट के हिसाब से समझाया जाएगा, जो कि मतलब इस बार तय है कि 24 और 25 दोनों में आरजेडी कहीं बिहार में नहीं दिखने वाली। पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो ये चल रहा है ठाकुर, कुआं, हल, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने, जो भी हमारे पूर्वज जो हैं, वो राजस्थान में ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान हुआ करता था। और वो भी जो भी किया गया था वो वहाँ के लोगों के सेवा के लिए किया गया था। और राजपूत हमेशा से सामर्थ्यवाद रहे हैं, और राजपूत के अलावा भी रहे हैं। तो उस समय भामा साहब भी महाराणा प्रताप के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। जो भी सामर्थ्य थे वो करते थे। उसको ये लोग गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके, और ख़ास करके आरजेडी ब्राह्मण से करवाना चाह रहा है कि जहाँ से राजपूत लड़े वहाँ ब्राह्मण वोट राजपूत को न दे और राजपूत वोट ब्राह्मण को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा होता है तो मतलब जो सोच रही होगी, अगर जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर भाजपा को नुकसान होगा भाई। किसको नुकसान? भाजपा को, जैसे स्वर्ण को नुकसान होगा नहीं होगा उससे हमको मतलब नहीं है। हमको राजपूत का घाटा नहीं होगा और ना ही ब्राह्मण का घाटा होगा। अगर राजपूत जहाँ खड़ा होगी वहाँ ब्राह्मण वोट देगा, जहाँ ब्राह्मण खड़ा होगा वहाँ राजपूत वोट देगा। और करनी सेना इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें किस पार्टी का होगा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी से हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी जाति को कमज़ोर कीजिएगा या बढ़ाइएगा तो नहीं होने वाला है। आरजेडी का ये सब बिल्कुल फेल हो जाएगा। और रही बात कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, अरे ठाकुर को सिर्फ आप ये देख रहे हैं, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, इसको आप निगेटिव करके दिखा रहे हैं। जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो युद्ध किया है हम लोगों ने, आप एक बार सोच करके देखिए कि आज के डेट में या पहले भी हुआ है, 14,000 महिला एक बार एक मतलब इशारों पे जलती हुई आग में कूद जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो मनोज झा हैं, क्या नाम है, मनोज झा ना, मनोज झा उर्दू में ना बोल पाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज वो उर्दू में बोलते उस सदन में। उसको बचाने के लिए उन्होंने 14,000 महिलाओं के साथ आँच नहीं, मतलब छूने तक नहीं दिया मुसलमान और मुगलों को। तो ये इतने बड़े बड़े शौर्य का काम राजपूतों ने किया है। आज आज़ादी की बात होती है, 75 साल 76 साल आज़ादी का हो गया। पहला जो युद्ध जो है ना वो लड़ा गया, पहला ईंटा अगर कोई ढीला किया तो वो हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे, वो भी ठाकुर थे। ठाकुर को कहाँ से मिटाइएगा? ठाकुर और सूर्य मिटने वाला है ही नहीं, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। ठाकुर और सूर्य कभी नहीं मिटेगा। जब तक धरती है, जब तक थी, जब तक है, तब तक रहेगा। कब कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो आपसी जो भाईचारा मिटाना चाह रहे हैं ना, ये सब समझदार है। और ठाकुर और ब्राह्मण मतलब ये इन लोगों के तुच्छ मानसिकता में आ जाएंगे, फालतू का चीज़ है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों। ठाकुरों ने शोषण किया है, मानते हैं इस बात को? अरे क्या बात कर रहे हैं, ठाकुर कैसे शोषण कर रहे हैं? ठाकुर शोषण कभी नहीं किया है। ठाकुर तो शोषण करता है, रक्षण किया है, आप ये बताइए। देश को रक्षण किया है। मनोज झा बोल रहे हैं कि ठाकुरों का इनार, ठाकुरों का खेत। वो आदमी है ही नहीं। क्या है? अच्छा, वो है क्या? पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। उनको भैंस चलाना चाहिए, वो भैंस के ही लायक हैं और भैंस के पार्टी में ही हैं। हाँ, ये आरजेडी भैंस की पार्टी है। एकदम भैंस की पार्टी है। लगता है कि भाई कि लालू यादव की सारे पे बयानबाजी हो रही है। एकदम सही में हो रहा है, एकदम। आप चंद्रशेखर को सुनिए, यहाँ के विधानसभा में किस चीज़ पे उंगली रखता है, क्या लेके जाता है। एक शिक्षा मंत्री या उस पार्टी का क्या जाके डिस्कशन करता है, एक शिक्षा मंत्री, उसका कितना सेंसिटिव उसका मंत्रालय, आप ये बात जानिए। और क्या जाके विधानसभा में उसका पूरा फोकस कहाँ है, उसके मीटिंग्स का, उसके कॉन्फ्रेंस का, उसके किसी सेमिनार का आप निकाल के देखिए, वो क्या करता रहता है वो आदमी।
उसको आप समझते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है। ये मनोज झा को देखिए किस पार्टी का है ये। वो एक छोटा सा मतलब क्या 2 कौड़ी का एक लड़का है जो अपने आप को यदुवंशी सेना पता नहीं क्या चलाता है, जो हमेशा क्या बोलता है वो। आप कभी किसी अन्य वर्ग को, किसी कृष्ण भगवान पे, किसी भगवान पे टिप्पणी करते सुने? कहाँ से इन लोगों को ये सब मिलता है थॉट? आपको एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। अभी एक भाई लिखा है मनोज झा को जवाब में, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लोग बहुत ठाकुर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि मनोज झा जैसे लोगों को, आरजेडी के उन तमाम लोगों को थोड़ा बता देते हैं कि ठाकुर का परिचय क्या है। सुनिएगा। ठाकुर होना आसान नहीं होता, कभी कासिम तो कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर। हार तो तय थी पर लड़ा ठाकुर, हारना ही था उसे वो अकेला जो लड़ा था। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी, फिर क्यों अकेला लड़ा ठाकुर। बीबी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। सदियों से रक्त दे माटी को सींचा, जन जन्मभूमि और धर्म की बेदी पर मिटा ठाकुर। जिनके लिए सब कुछ खोया, क्यों उनकी ही नज़रों में बुरा। फिल्मों का ठाकुर, कहानियों किस्सों का ठाकुर, कविताओं का ठाकुर। जब दुबक बैठे थे घरों में सब तमाशबीन, तब पीढ़ियाँ युद्ध भूमि में बलिदान कर रहा था ठाकुर। आज बुद्धिजीवी पानी पी पी कर बरगलाते और कोसते कि आखिर कौन है ये ठाकुर। कौन बताए उन्हें कि कफन केसरिया करके मुच्छों पर ताव देकर मौत को गले लगाने वाला जांबाज ही था ठाकुर। ठाकुर मतलब इस चर्चा में न सिर्फ मनोज झा को जवाब मिला, बल्कि जो ठाकुर को लेकर सवाल थे कि आखिर कौन है ठाकुर, उसे भी जानने और समझने की कोशिश किए। और करनी सेना जो राजपूतों के मुद्दों को लेकर, क्षत्रियों के मुद्दों को लेकर जो लगातार सड़क पर संघर्ष करती है, उन तमाम लोगों से हमने बातचीत की। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।